सो वाइज इंडियाज मेटल सेक्टर इज सो मच डिपेंडेंट अपॉन चाइना। हम जो है आए दिन न्यूज़ में देखते ही रहते हैं कि चाइना में कुछ भी अगर मेटल सेक्टर रिगार्डिंग कुछ भी न्यूज़ आती है तो हमारा इंडिया का जो मेटल सेक्टर है वो हिलसा जाता है। तो वाई इज दैट कि बीइंग द डिस्पाइट बीइंग द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेटल, हम इतना डिपेंडेंस क्यों है हमारा चाइना के ऊपर? पहला रीज़न तो ये कि हमारा जो इंडिया का डिमांड एंड सप्लाई है उसमें बहुत गैप है। मतलब कि जितनी हमारी मेटल रिगार्डिंग डिमांड है उतना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं उसको फुलफ़िल नहीं कर पाती, उतना सप्लाई वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो इस कारण से हमें जो है फिनिश्ड गुड्स को इम्पोर्ट करना पड़ता है चाइना से। और सेकंड चीज़ ये कि जो रॉ मटेरियल्स हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स आते हैं मेटल को प्रोड्यूस करने में, जैसे कि इलेक्ट्रोड्स हो गए, कोकिंग कोल हो गया, वो भी हमारे इंडिया में काफ़ी कम पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से भी हमको रॉ मटेरियल्स की में अंदर भी चाइना से ज़्यादा डिपेंडेंस है। और थर्ड चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना की सस्ती मेटल सप्लाई। चाइना का जो मेटल प्रोडक्शन है वो इंडिया के मेटल प्रोडक्शन से काफ़ी सस्ता है, और जब भी वहाँ पर हाई प्रोडक्शन होता है तो वो जो है ग्लोबल मार्केट के अंदर कम रेट के अंदर जो है मेटल को डंप कर देते हैं, और इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को इंडिया की काफ़ी नुकसान देखना पड़ता है। तो अगर आप मेटल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड है, या आप मेटल सेक्टर के अंदर जो है कमोडिटीज़ के अंदर या स्टॉक्स के अंदर भी आप ट्रेड करते हैं, तो आपको इन फैक्टर्स को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए व्हाइल यू आर ट्रेडिंग इन मेटल स्टॉक्स।